अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। चलो यूज ऑफ दिस टेंस। टेंस इस टेंस का प्रयोग कहां करते हैं पैसिव वॉइस में? जरा देखिए, कोई कार्य किया गया था, कोई कार्य किया गया था या किया जा चुका था, कोई कार्य किया गया था या किया जा चुका था, कोई कार्य किया गया था या किया जा चुका था के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। कोई कार्य किया गया था या किया जा चुका था के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। देखो, किया गया था, किया था नहीं, किया गया था। जैसे पढ़ाया गया था, बताया गया था, समझाया गया था, पीटा गया था, पत्र लिखा जा चुका था। इस तरह से इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव वॉइस में? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। किसी भी पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया कौन सा रूप लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। हंस रही है। सिंपल सेंटेंस, इसका फॉर्मेशन देखो। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, हैड बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, हैड बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई कार्य किया गया था या किया जा चुका था। इसको हम ऊपर वाला बात नोट कर चुके हैं। सेंटेंस ऊपर बना है, फॉर्मेशन ये है। यहां देखो, हैड बीन के साथ क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। आप कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बना रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म सब में थर्ड फॉर्म है। केवल बदल क्या रहा है? हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं बदल रहा। चलो आप समझिए। जैसे यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, पूछा गया था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, पूछा था नहीं, पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दिस क्वेश्चन had been asked in the exam. देखो, this question had been asked in the exam. यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। This question had been asked in the exam. यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। लड़कियों को धूप में खड़ा किया गया था।
हल किया गया था। सभी प्रश्नों को हल किया गया था। सबका उत्तर है कोई काम किया गया था। देखो कहेंगे all questions had been solved का कर्म solved। ये तीन सेंटेंस हो गए। अब देखिए had been आप पूछा गया था, had been stood खड़ा किया गया था, had been solved हल किया गया था, कोई काम किया गया था, कोई काम किया गया था। रोक दो थोड़ा सा, रोक दो। देखिए अभी तक हम लोग ये प्रेजेंट बिल्ड का पैसिव है, अब फॉर्मेशन ये पास्ट बिल्ड का, ये फ्यूचर इंडिकेट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। अब आपके सामने देखिए ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडिकेट का पैसिव है का फॉर्मेशन है। इज एम आर मेन का, वाज वेयर मेन का, विल बी शैल बी मेन का, इज बी एम बी आर बी मेन का, थर्ड फॉर्म वाज बी वेयर बी मेन का, हैज बीन और हैव बीन मेन का, हैड बीन मेन का, थर्ड फॉर्म। सबका आठ आपके सामने लिख दिया। देखिए थर्ड फॉर्म यहां भी, 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 थर्ड फॉर्म। इन्हें टेंस बदला तो वर्ब का रूप भी बदला। एक्टिव वॉइस के वाक्यों की तरह नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में, किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म केवल चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब देख लीजिए कि जब में वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई काम किया जाता, वाज वेयर में वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई काम किया गया या किया जाता था। विल बी शैल बी में वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई काम किया जाएगा। इज बी प्लानिंग आर बीइंग है में वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई काम किया जा रहा है। वाज बी वेयर बी में वर्ब का थर्ड फॉर्म है कोई काम किया जा रहा था। हैज बीन और हैव बीन में वर्ब का थर्ड फॉर्म में कोई काम किया गया है या किया जा चुका है। हैड बीन में वर्ब का थर्ड फॉर्म था कोई काम किया गया था या किया जा चुका था। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहां देखिए, जैसे मैं यहां लिख दूं कॉल्ड, तो इज कॉल्ड बुलाया जाता है। वाज कॉल्ड हो गया तो बुलाया, विल बी कॉल्ड हो गया तो बुलाया, इज बी कॉल्ड हो गया तो जा रहा है। वाज बी कॉल्ड होगा तो बुलाया जा रहा था। हैज बीन कॉल्ड हो गया तो बुलाया गया है। हैड बीन कॉल्ड हो गया तो बुलाया गया था। सबका किससे कोई काम किया गया था। ये किस तरह से आपको समझना, ये फॉर्मेशन था। तो मैं इसको खो करके फिर आगे बढ़ते हैं। कोई काम किया गया या किया, देखो कोई काम किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया गया है, किया गया था। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए बताता हूं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। मैं वर्ब के कुछ थर्ड फॉर्म लिखता हूं। स्पेंड माने खर्च करना, स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पेंड। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिवन, लेंड का थर्ड फॉर्म लेंड। कितने रहने दो, चलो इसी पे इसी का सबका हैड बीन, तो हैड बीन स्पेंड क्या निकलेगा? खर्च किया गया था। हैड बीन सोल्ड बेचा गया था। हैड बीन बॉट खरीदा गया था। हैड बीन गिवन दिया गया था या दिया जा चुका था। हैड बीन लेंड उधार लिया गया या उधार दिया गया, उधार दिया गया। अब हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो आप क्या समझेंगे? कोई कार्य किया गया था या किया जा
एवरी लेसन, हर पार्ट, प्रत्येक पार्ट हैड बीन taught twice, दो बार, हर पार्ट दो बार पढ़ाया जा चुका था, हर पार्ट दो बार पढ़ाया जा था। अगर बच्चों मैंने यहाँ बीन को हटा दिया तो हैड taught माने पढ़ाया गया था, और बीन के साथ बैठा गया तो पढ़ाया जा चुका था। हर पार्ट दो बार पढ़ाया जा चुका था। देखो दे had been, दे वर्ब में चेतावनी देना, many times क्या निकलेगा, बार चेतावनी दिया गया था, उन्हें कई बार चेतावनी दिया गया था। They had been warned many times, उन्हें कई बार चेतावनी दिया गया था। अगर ऐसे कर दें बोथ ऑफ आ जाए तो क्या अर्थ निकालते हैं, हम दोनों को। अब बोथ ऑफ यू हो जाए तो तुम दोनों को, बोथ ऑफ देम आ जाता उन दोनों को। किसी में से एक पैसिव वॉइस का पार्ट होना, बोथ ऑफ अस हम दोनों को, बोथ ऑफ अस माने had been given rupees, हम दोनों को पैसा दिया गया था, हम दोनों को पैसा दिया गया। बोथ ऑफ यू तुम दोनों को, had been sent to market, तुम दोनों को बाजार भेजा गया था, उन दोनों को had been punished in the class, उन दोनों को कक्षा में दंडित किया गया था। देखो कोई काम किया गया था या किया जा चुका था, नोट कर लीजिए। नोट लिखो तो, नोट मींस ध्यान देने योग्य बातें। यदि कोई कार्य किया गया होता, इस तरह देखिए पैसिव वॉइस कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट। यदि कोई कार्य किया गया, कार्य हुआ होता, ये वर्ब ऐसा देखो, यदि कोई कार्य किया गया होता तो दूसरा कार्य हुआ होता, पार्ट होने किया गया होता तो दूसरा कार्य हुआ होता के अर्थ में के पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से करते हैं। तो जरा समझिए, यदि कोई कार्य किया गया होता तो दूसरा कार्य हुआ होता, अगर उसे बुलाया गया होता तो यहाँ आया होता, अगर पूछा गया होता तो वह बताया होता, ठीक ना। जैसे इसका फॉर्मेशन पहले समझ लीजिए, फॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इट लिख देंगे, इट प्लस ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। हैड बीन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, हैड बीन थोड़ा बड़ा फॉर्मेशन बनेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सब्जेक्ट प्लस फूड है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि कोई कार्य किया गया होता तो दूसरा कार्य हर किसी देखो थोड़ा बड़ा होता, ये यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हैड बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। यहां पे ये एक्टिव वॉइस है लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव एक्टिव वॉइस की बात है। और इसका पहला सेंटेंस
सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द सूचक वाक्य। जैसे आप समझिए, यदि उसे बुलाया गया होता, यदि उसे तो वह यहाँ आया होता। आया होता, देखो क्या काम किया गया होता? बुलाया गया होता तो वह क्या काम किया होता? आया होता। कोई काम किया गया तो दूसरा काम हुआ होता ना, होता क्या होता नहीं हुआ होता। जैसे देखो इसको देखिए, इफ ही माने उसे, had been called, if he had been called, अगर उसे बुलाया गया होता, if he had been called, अगर उसे बुलाया गया तो he would have come here, तो वह यहाँ आया होता। अगर उसे बुलाया गया होता तो वह यहाँ आया होता। एक बात और देखो, यह पत्र लिखा गया होगा, यदि पत्र लिखा गया होगा तो मोहित नाराज हो गया होगा। यदि पत्र लिखा गया होगा तो मोहित नाराज हो गया होता। If a letter had been, write the form, written. If a letter had been written, if a letter had been written, अगर पत्र लिखा गया होता तो मोहित क्या हो गया होता? मोहित would have, दूसरे में would have लगा, would have got angry, मोहित क्या हो गया होगा? नाराज हो गया होगा। दो सेंटेंस में अंग्रेजी में पढ़ना, कोई काम किया गया होता तो दूसरा काम हुआ होता। If they had been said, they would have gone there। इसका देखिए, if they had been said, अगर उनसे कहा गया होता, अगर उनसे, तो वे वहां गए होते। अगर उनसे कहा गया होता तो वे वहां गए होते। अभी देखो, if she had been, if she had been asked, अगर उससे पूछा गया होता तो she would have told, she would have told, अगर उससे पूछा गया होता तो वह बताई होती। अगर उससे पूछा गया होता तो वह बताई होती। अगर उससे पूछा गया होता तो वह बताई होती। देखो, अगर उससे पूछा गया होता, अभी हम लोग अनुवाद करना सीख रहे थे ना पार्ट परफेक्ट का। अब क्या सीखेंगे? पार्ट परफेक्ट टेंस का। कि आपका एक्टिव से क्या बनाना? पैसे बनाना। चलिए बच्चों, एक्टिव से पैसे बनाना भी पढ़ लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव डिस्टेंस का, पार्ट परफेक्ट टेंस का। अच्छा चलो थोड़ा चर्चा करते हैं। ये कौन सा टेंस है? जैसे कोई पेड़ है, एक वृक्ष की दो डालें, एक वृक्ष की, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक, अब देखिए, एक एक्टिवाइज एक पैसिव। एक्टिवाइज का क्या अर्थ होता है? कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था। इसका क्या अर्थ होता है? कोई कार्य किया गया था। एक्टिवाइज में हैड प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। यहाँ हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए एक बार बनाते हैं। He
तो हमें कक्षा में कौन डांटा था? ही हैड स्कोल्डेड। देखो क्या काम किया था? अब इसी को हमको एक्टिव से क्या बनाना है? पैसिव। किसे डांटा था? हमें। अस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पैसिव आई बिल्कुल आसान है, एक्टिव से पैसिव बदलना। स्कोल्डेड ईटीसी में क्या बचा है? इन द क्लास बाय हिम। हो सकता है कुछ बच्चे लेट से पढ़ रहे हो, किसी बात को एक्टिव से पैसिव बनाते क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और पैसिव आई के आने से पहले बाय हिम पूछ सकते। एक बार और समझा देते हैं। जैसे देखो कि तार एक्टिव आई का कॉलम है, क्या है? और ये आपका क्या है? पैसिव आई है। चलो एक बार और समझाते हैं। मतलब एक्टिव आई से आपका क्या आ गया? आई। कि तार सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? आई। इसको इधर पैसिव आई बनाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मी। माई नहीं मी। और इसके पहले बाय लगा देंगे। अस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? बाई अस। यू है, यू का सब्जेक्ट एडजेक्टिव सेम होता है, क्या जाएगा? बाई यू। दे है तो क्या हो जाएगा? बाई। ही है तो क्या हो जाएगा? बाई हिम। सी है तो क्या हो जाएगा? बाई हर। ऐसे बदलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? यही काम करना सीखिए। चलिए एक बार सब्जेक्ट और बनाते हैं। रवि had written a letter against me। रवि मेरे खिलाफ पत्र लिखा था। रवि मेरे खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ। देखो रवि हैड रिटन अ लेटर अगेंस्ट मी। रवि मेरे खिलाफ क्या किया था? क्या लिखा था? पत्र। जब इसको पैसे में बदलोगे तो क्या करोगे? a letter had been, write the down, a letter had been written against me, ये किसे में? by रवि। एक पत्र मेरे खिलाफ रवि के द्वारा लिखा जा चुका था। रवि हैड रिटन अ लेटर अगेंस्ट। चाहते तो मी को भी ले जाके बदलते, लेकिन अगेंस्ट ही लाता। कविता हैड ईटेन, खा चुकी थी, ऑल स्वीट्स, सारी मिठाइयां। सारी मिठाइयां कौन खा चुकी थी? कविता। इसको कैसे बदलेंगे? क्या खा चुकी थी कविता? ऑल स्वीट्स had been, all sweets had been eaten। सारा मिठाइयाँ खाया जा चुका था। भाई कब तो किधर लाएंगे? ऑब्जेक्ट को क्या लाएंगे? देखो ये सब्जेक्ट था, किसको इधर लाया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इधर ले जाके सब्जेक्ट। सभी मिठाइयाँ कविता के द्वारा खाया जा चुका था। तो बच्चों ये क्या हुआ? पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस का क्या? पैसिव वॉइस। बंद कर दो।